तो इन 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ ही महंगाई बढ़ने लगी है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद रसोई गैस की कीमतों में भी 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर दोनों दलों में कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं, उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे। और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से, वो भी 1% भी नहीं होता साल को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन की दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। तो इस तरीके की गरीबों की शोषण जिस ढंग से बेरहमी से किया जा रहे हैं। And in 2014, in May, when Shri Narendra Modi and this government assumed office, it was exactly $108, but the price in Delhi for national average then was 71, but to my memory in Delhi it was 69, and below 60 at that time was the diesel price. You look at the gas prices then. So if the previous governments could manage without hurting the poor, what justification this government has? They have mismanaged the economy, and when they want to raise some resources, it is to loot the poor, to hurt the poor. That is where they are more worried about. They can give all tax reliefs to those who do not need, to the rich ones, but this is what the poor get.